भगवान शिव पर क्यों चढ़ाया जाता है जल और बेलपत्र। आइए पढ़ते हैं एक पौराणिक कथा। भगवान शिव को भक्त अनेक नामों से पुकारते हैं। अपने भक्तों द्वारा साधारण पूजा से प्रसन्न होने वाले भगवान शंकर को उनके भोले स्वभाव के कारण भोलेनाथ कहा जाता है। भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए सोमवार का दिन समर्पित किया गया है। इस दिन भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत कर मनचाहा वर पाया जा सकता है। महादेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ज़्यादा कठिन तप की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें आप एक कलश जल और बेलपत्र चढ़ाकर प्रसन्न कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों भगवान शिव को जल और बेलपत्र चढ़ाया जाता है। साथ ही जानेंगे इससे जुड़ी पौराणिक कथा और जलाभिषेक के नियम। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवता और दानव के बीच समुद्र मंथन हुआ था। इस समुद्र मंथन में अच्छी और बुरी दोनों तरह की चीजें निकली थी। समुद्र मंथन के दौरान एक विष निकला जिसका नाम हलाहल था। यह विष इतना प्रभावशाली था कि सारे संसार की तरफ बढ़ने लगा। सभी देवता उस विष के जानलेवा प्रभाव के आगे कमजोर नजर आने लगे। किसी में इतनी शक्ति नहीं थी कि उस विष के प्रभाव को रोक सके। उस समय भगवान शिव ने पूरे संसार को बचाने के लिए इस विष का पान कर लिया और इसे अपने कंठ में ही धारण करके रखा। विष अत्यंत प्रभावशाली होने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया। तभी से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। अति विषैले प्रभाव के कारण भगवान शिव का शरीर तपने लगा और अत्यधिक गर्म हो गया। इसी कारण आसपास का वातावरण भी जलने लगा। मान्यता के अनुसार बेलपत्र विष के प्रभाव को कम करता है, जिसके कारण भगवान शिव को देवताओं ने बेलपत्र खिलाना शुरू किया। साथ ही भोलेनाथ को शीतल रखने के लिए उन पर जल भी अर्पित किया गया, जिससे उन्हें काफी आराम मिला और उनके शरीर की तपन कम हुई। तभी से भगवान शिव पर बेलपत्र और जल अर्पित करने के लिए परंपरा चली आ रही है, जिसे आज तक निभाया जा रहा है। जलाभिषेक के नियम। हमेशा जलाभिषेक शिवलिंग का ही किया जाता है। वहां मौजूद अन्य देवी देवताओं का जलाभिषेक नहीं करना चाहिए। जलाभिषेक के समय जल में तुलसी का पत्ता ना डालें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव पर तुलसी अर्पित करना निषेध माना गया है। जलाभिषेक करने के बाद कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा ना करें, क्योंकि जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। उसके बाहर निकलने की व्यवस्था को गंगा माना जाता है। मान्यता के अनुसार माता गंगा को कभी लांघा नहीं जाता। मंदिर में कभी भी पूजा अर्चना या जलाभिषेक करते समय शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि भगवान शिव का जलाभिषेक या रुद्राभिषेक उचित मंत्रोच्चारण के साथ करने से ही लाभ होता है। मंदिर में किसी भी प्रकार की बातचीत करने से बचना चाहिए। साथ ही मंदिर में 12 से 4 के बीच कभी नहीं जाना चाहिए। भगवान शिव पर चढ़ाई गई सामग्री, दिव्य वस्त्र आदि पर पूजा अनुष्ठान करवाने वाले व्यक्ति का ही अधिकार होता है, किसी अन्य का नहीं। इसलिए भगवान शिव की पूजा बहुत ही गहरे विश्वास के साथ करनी चाहिए।